वेलकम टू जीके फैक्ट्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके फैक्ट्स में। जानेंगे इस वीडियो में, यानी कि आज का जो हमारा 2 बजे वाला टॉपिक है वो है कि दुबई एक्सपो 2020 में लॉन्च किया गया है भारत का पावेलियन। तो क्या है ये भारत का पावेलियन, आखिर में से दुबई एक्सपो 2020 में क्यों लॉन्च किया गया है, पूरा हम इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। बस आप वीडियो को जो है एंड तक जरूर वॉच कीजिएगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही है। यहाँ से आपको 1 नंबर का या 2 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर बात इंटरव्यू की करें तो वहां भी आपको बहुत हेल्प करेगा। तो इसीलिए आप हर पॉइंट्स को ध्यान से समझिएगा। अगर कहीं से आपको टॉपिक नहीं समझ आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्लियर? और अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। वहीं इस वीडियो की पीडीएफ फाइल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर? तो दुबई एक्सपो में जो अभी लॉन्च किया गया है भारत का पवेलियन, ये है, देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत, और ये इसके अंदर ये भारत का बनाया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, केंद्रीय मंत्री हैं पीयूष गोयल जी, उन्होंने जो है अभी 1 अक्टूबर 2021 को दुबई एक्सपो 2020 में भारत के पावेलियन का उद्घाटन किया है। ठीक है, किसका? भारत के पावेलियन का जो है अभी इन्होंने उद्घाटन जो है कर दिया है। किसके द्वारा? पीयूष गोयल जी के द्वारा, 1 अक्टूबर 2021 को। क्लियर? वहीं इस एक्सपो में भारत ने प्रतिभागियों की सबसे बड़ी संख्या को तैनात किया है। ठीक है, याद रखिएगा कि इस एक्सपो में क्या करा है कि भारत ने प्रतिभागियों की सबसे बड़ी संख्या को जो है यहाँ तैनात करा है, और इसमें एक अत्याधुनिक 8,750 वर्ग मीटर के पावेलियन जो है इसके अंदर हैगा। ठीक है, मीटर का पावेलियन ये है। अब बात आती है, ध्यान से समझिएगा कि ये एक तो पहली बात आती है कि ये पावेलियन क्या होता है, दूसरा ये जो एक्सपो है इसमें क्या क्या करा गया है। देखिए ध्यान से समझिएगा, जो ये एक्सपो अभी दुबई के द्वारा लॉन्च करा गया ना, ये जो है इसमें भाग लेने वाले, मतलब दुनिया में जो है 192 देशों ने इसमें जो है भाग लिया है। याद रखिएगा, 192 देशों में जो है इसमें भाग लिया है, उसमें से एक भारत भी है। ठीक है, वहीं भारत के 15 राज्य और 9 केंद्र मंत्री 6 महीने के लिए ना, 6 महीने के लिए इसी एक्सपो में वो जो रहेंगे, यानी कि उन्होंने भाग लिया है, और ये 31 मार्च 2022 को खत्म होगा। ठीक है, यानी कि समाप्त होगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो 2-3 पॉइंट आप याद रखिएगा। पहला कि इसमें 192 देशों ने जो है भाग लिया है, जिसमें से एक भारत भी है, और इसमें जो भारत का सबसे बड़ा, इसके अंदर सबसे बड़ा पावेलियन है इसमें, ये बताया गया है। ठीक है, क्या है इसमें? भारत का सबसे बड़ा ये पावेलियन है। वहीं भारत के 15 राज्य और 9 केंद्र मंत्रियों ने, 9 केंद्रीय मंत्रालय ने जो है 6 महीने के लिए इसके अंदर ये गए हुए हैं, यानी कि इन्होंने भाग लिया है। ठीक है, और ये 31 मार्च को, कब? 31 मार्च को 2022 में जो है खत्म होगा। याद रखिएगा ये डेट। ठीक हो गया, याद रहेगा। चलिए अब बात करते हैं पावेलियन की। ये पावेलियन क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। देखिए, एक पावेलियन या पवेलियन एक ही बात। ठीक है, आपने बहुत बार मैच में सुना होगा कि पवेलियन जो है, कहते हैं ना कि विराट कोहली आउट होते ही पवेलियन की तरफ जाते हुए। ठीक है, ये पवेलियन भी उसी तरीके से होता है। ये क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। देखिए, इसका अगर अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ होता है कि किसी भवन आदि के अंदर कुछ ऊंचाइयों पर दर्शकों आदि के बैठने के लिए बनाया हुआ स्थान, ये बोला जाता है। लेकिन इसका एक और अर्थ भी होता है, इसको ये भी कहा जाता है कि मान लीजिए जो पावेलियन होता है, इसका मतलब होता है कि गुंबजदार इमारत या आगे की ओर निकली हुई इमारत, उसको कहा जाता है। ठीक है, या कह लीजिए कोई खेमा हो गया, कोई तंबू हो गया। ठीक है, या तंबूनुमा छोटे से जो घर टाइप के होते हैं वो हो गए, यानी कि जो नुकीली टाइप की चीजें होती है ना, या गुंबजदार जो चीजें होती है, उसको कहा जाता है पावेलियन। ठीक है, इसी के अंदर एक भारत का भी सबसे बड़ा पावेलियन बना हुआ है। क्लियर? याद रखिएगा। चलिए अब आप समझ गए होंगे, आई होप। चलिए अब देखिए, इमेज में देखिए भारत का ये पावेलियन किस तरीके से बना हुआ है। बहुत ही खूबसूरत बना रखा है, और ये बनाया इसीलिए गया ताकि जो है विदेशी जो व्यापारी हैं वो भारत में आकर व्यापार करें, इंटरेस्ट लें। देखिए, सबसे पहले आप देखेंगे जब से आप अंदर एंट्री करते हैं तो हमारी जो भारतीय संस्कृति है, नमस्कार करके या नमस्ते करके स्वागत करना, वो आप यहाँ पे फर्स्ट इमेज में देख सकते हैं। ठीक है, किस तरीके से नमस्कार या नमस्ते करके जो है आपको एंट्री मिलेगी। इसके अंदर एंट्री स्वागत का अंदाज ही कुछ इस तरीके से तैयार करा गया है, पूरे भारतीय लिबास में, क्योंकि भारतीय हैं। वही सेकेंड वाली जो फोटो आप देख रहे हैं, इसमें क्या दिखाया गया है? इसमें यह दिखाया गया है कि ऐतिहासिक जगह और संस्कृति को इसमें जो है दिखाया जा रहा है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ऐतिहासिक जगह, कुछ संस्कृति इसके अंदर दिखाई गई है। क्लियर हो गया? सेकंड वाली पिक समझ गए। अब थर्ड वाली समझिए। थर्ड वाली में क्या है, इसमें यह दिखाया जा रहा है कि स्पेस, अर्बन ट्रैवल एंड कनेक्टिविटी समेत 11 थीम इसके अंदर तैयार करी गई है इस टोटल थीम के अंदर। यानी कि इसमें जो है स्पेस भी दिखाया जाएगा, इसके अंदर अर्बन जो ट्रैवल्स होता है, कनेक्टिविटी होती है, वो भी इसमें दर्शाया गया है। और फोर्थ वाली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर जो है
संस्कृति तो दिखाई जा रही है, ये आप देख सकते हैं, मंदिर दिखा रखा है अंदर, ठीक है। वहीं समृद्ध भारत को दिखाने के साथ साथ इसमें समुद्रों को भी दिखाया गया है ताकि व्यापारी इसके अंदर आकर्षित हों, वो देखें और व्यापार करने के लिए यहाँ पर आए। क्लियर। तो इस तरीके से जो है पूरी तरीके से ये भारत का जो है पावेलियन तैयार करा गया है। आई होप आपको ये अच्छा लग रहा होगा, ठीक है। आप देख सकते हैं और हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि सबसे बड़ा पावेलियन है हमारा इसके अंदर, ठीक है। यानी कि सबसे बड़ा, अगर हिंदी में अगर हम लोग सिंपली समझे, सबसे बड़ा हमारा आयोजन जो है इसके अंदर हमने ही, भारत का ही करा हुआ है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। चलिए अब टॉपिक पे वापस आ जाते हैं। आई होप आप उसको समझ गए होंगे अच्छे से। चलिए अब बात करते हैं प्राचीन और भविष्य के भारत का प्रदर्शन। देखिए, दुबई एक्सपो में भारतीय पावेलियन की कल्पना एक हाई टेक संरचना के रूप में की गई है। यह प्राचीन भारत के साथ साथ भविष्य में भारत की सभ्यतागत संगम है, ठीक है, सभ्यतागत संगम है। और यह एक विशाल 4 मंजिला संरचना है जिसे योग, साहित्य, आयुर्वेद, विरासत, कला, व्यंजन और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी सहित भारत में लोकप्रिय निर्यात के साथ लोगों को आकर्षित करने के लिए डिजाइन किया गया है। समझ गए ना? जो भी इमेज में समझाया वो आप यहाँ पे पूरा पढ़ सकते हैं। क्या कहा गया है कि दुबई एक्सपो में भारतीय पवेलियन की कल्पना एक हाईटेक संरचना के रूप में की गई है। यह प्राचीन भारत के साथ साथ भविष्य के भारत का सभ्यतागत संगम है। यानी कि इसमें प्राचीन भी दिखा दिया और आधुनिक भी दिखा दिया, सारा मिलकर भारत का दिखा रखा है इसके अंदर, ठीक है। वही कहा जा रहा है कि यह जो है एक विशाल 4 मंजिला माफ कीजिएगा, यह जो है एक विशाल 4 मंजिला संरचना है, ठीक है, जिसमें जो है योग, साहित्य, आयुर्वेद, विरासत, कला, व्यंजन और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी यानी कि अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी सहित भारत में लोकप्रिय निर्यात के साथ साथ लोगों को आकर्षित करने के लिए यह डिजाइन किया गया है। क्लियर? आई होप आप समझ गए। चलिए आगे समझते हैं। अब ये आप इंग्लिश में ये आप देख सकते हैं, ठीक है। आगे समझते हैं। अब बात आती है इसके थीम की। थीम को समझते हैं गाइज। इसका थीम क्या रखा गया है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाएगा। तो इस पवेलियन को इंडिया ऑन द मूव, क्या इंडिया ऑन द मूव और इंडिया द डाइवर्सिटी का व्यापक थीम के तहत स्थापित किया गया है। ये आपसे एग्जाम में और इंटरव्यू में दोनों में पूछा जा सकता है, तो आप इस दोनों को याद करके जाइएगा, ठीक है। क्या कहा जा रहा है कि इस पवेलियन को इंडिया ऑन द मूव और इंडिया द डाइवर्सिटी का व्यापक थीम के तहत जो है स्थापित किया गया है। क्लियर हो गया? वहीं ये जो है दोनों किनारों पर इसके जो ये जो पावेलियन है, पावेलियन के दोनों किनारों पर महात्मा गांधी का चेहरा भी शामिल है इसके अंदर, ठीक है। किसका? महात्मा गांधी का चेहरा भी जो है इसके अंदर शामिल करा गया है, याद रखिएगा। क्लियर हो गया? तो ये इस बार की जो है ये जो है इसकी थीम है, याद रखिएगा, इंडिया ऑन द मूव और इंडिया द डाइवर्सिटी, ठीक है, याद रहेगा ना। और ये जो है इसकी एक व्यापक थीम के तहत स्थापित किया गया है। क्लियर? और इसके दोनों किनारों पर महात्मा गांधी का चेहरा भी जो है शामिल है। क्लियर हो गया? आगे देखते हैं। चलिए अब पावेलियन की प्राथमिक थीम की बात करते हैं। देखिए प्राथमिक थीम की बात करते हैं तो प्राथमिक थीम क्या है कि इस पावेलियन में क्षेत्रों की पहचान 11 प्राथमिक विषयों के आधार पर की जाती है, ठीक है। यानी कि इस पावेलियन में जो है क्षेत्रों की पहचान जो है वो 11 प्राथमिक विषयों के आधार पर की जाती है। अब ये 11 विषय कौन से देखिए, अर्थात जलवायु और जैव विविधता, शहरी और ग्रामीण विकास, स्थान, सहिष्णुता और समावेशिता, ज्ञान और सिखाना, ठीक है, ज्ञान और सीखना या सिखाना, वहीं स्वर्ण जयंती, यात्रा और कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य और कल्याण, वैश्विक लक्ष्य, खाद्य, कृषि और आजीविका और जल। तो इसके तहत रहकर यह पहचान जो है इसके अंदर करी जाती है, ठीक है। प्राथमिक थीम जो होती है वो यही होती है कि 11 प्राथमिक विषयों के आधार पर जो है की जाती है। और 11 विषय कौन कौन से हैं दोबारा देख लीजिए, दोबारा रिवीजन कर लीजिए एक बारी। 11 विषय कौन से हैं? आर्थिक, जलवायु और जैव विविधता, शहरी और ग्रामीण विकास, स्थान, सहिष्णुता और समावेशिता, ज्ञान और सिखाना, ठीक है। वहीं स्वर्ण जयंती, यात्रा और कनेक्टिविटी हो गया, स्वास्थ्य और कल्याण हो गया, वैश्विक लक्ष्य हो गया, खाद्य, कृषि और आजीविका जल। तो ये है इसकी पावेलियन की प्राथमिक थीम। आई होप अब आप इसको आगे और समझते हैं। देखिए आगे क्या कहा जा रहा है इसमें। अब आता है कि भारतीय पावेलियन का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंट है। भारतीय पावेलियन का दीर्घकालीन स्मारक के तौर पर देखा जा रहा है, ठीक है। और इसमें जो है करीबन 490 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। कितने का? 490 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। ये आप डेटा याद रखिएगा। क्लियर? तो ये भारतीय पावेलियन का महत्व है, ठीक है।
क्लियर हो गया। तो 490 करोड़ रुपए का इसमें क्या निवेश किया गया है, और अभी आपने देखा ही कि निवेश कितना बेहतरीन ढंग से किया गया है और कितना बढ़िया है ये भारत के द्वारा बनाया गया। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, स्वागत के लिए, फिर अंदर संस्कृति, फिर ये स्पेस हमारा ट्रेवल दिखा रखा है, और ये हमारा पूरा समुद्री यात्रा यहाँ पर, और मंदिर को दर्शाया गया है इसके अंदर। क्लियर। तो कुछ बातों को आप इंपॉर्टेंट है जिनको याद रखेगा, मैं आपको बता देता हूँ एक बारी। दुबई एक्सपो 2020 अभी लॉन्च करा गया है, याद रखिएगा। भारत का पावेलियन इसके अंदर है, और मैंने अभी बताया था आपको 192 देशों ने, कितने 192 देशों ने इसमें भाग लिया है, जिसमें सबसे बड़ा पावेलियन किसका है, भारत का है। क्लियर। और 6 मंत्रालय के साथ कुछ जो इसमें जो है कुछ मंत्री, कुछ मंत्रालय गए हुए हैं, जो कि यहाँ कब तक, पूरे 6 महीने तक रहेंगे, 6 महीने तक ये चलने वाला है। और कब तक चलेगा ये, 1 मार्च 2022 तक यानी चलता रहेगा। ठीक है, कब तक चलेगा ये, 1 मार्च तक चलेगा, 31 मार्च तक चलेगा, बताइए मुझे कब तक बताया मैंने आपको ये। तो ये जो चलने वाला है ना, ये जो लंबा चलेगा, और ये करीबन 31 मार्च तक, ठीक है, 31 मार्च 2022 तक जो है ये कंटिन्यू रहेगा। क्लियर। वहीं से एक्सपो में भारत ने प्रतिभागियों की सबसे बड़ी संख्या को तैनात किया है, और ये याद रखिएगा, इसमें एक अत्याधुनिक 8750 वर्ग मीटर का पावेलियन इसके अंदर है। इमेज में आप देख सकते हैं दोबारा से। ठीक है, बाकी ये सब आप जो है रिवीजन करते रहेगा, आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से और इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। क्लियर। आई होप अब आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ गया होगा, ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, नहीं समझ आया वो भी आप बताइएगा। और अगर पसंद आया तो वीडियो को आप जो है क्या करेंगे, वीडियो को आप फटाफट जाने से पहले क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। ठीक है, और शेयर नहीं करा है तो शेयर भी कर दीजिए फटाफट से। और अगर आप चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब करे बिना जा रहे हैं तो फिर आप जो है क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से करंट से रिलेटेड सारा मटेरियल आपको जीके फैक्ट्स में मिल जाता है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए मिलेंगे अब 8 बजे वाली वीडियो में। और अगर आज आपने सुबह वाली 5 बजे वाली करंट अफेयर की वीडियो और 8 बजे वाली वोकैब की क्लास नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, कोई छुट्टी नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि संडे है तो छुट्टी रखी होगी, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों क्लासों को वॉच करिए और इसको पूरा कंप्लीट देखिए, फिर उसके बाद। ठीक है, चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू फॉर